हमारे ब्लाउज इस तरीके से रहेंगे। जो ऊपर की नेक है फ्रंट की वो भी पूरा पैक रहेगा और बैक का जो नेक है वो भी पूरा पैक रहेगा, इस तरीके से रहेगा। और बैक साइड से हम हुक लगाएंगे और ये प्रिंसेस कट ऐसा ही रहेगा। यहाँ से हम हुक पट्टी लगाएंगे, यहाँ बैक साइड से हुक पट्टी, यहाँ से भी आप लगा सकते हो, ऐसा नहीं, पर वो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए आपको यहीं से हुक पट्टी लगाना है। ये हो गया। अब हम मेजरमेंट देखेंगे ब्लाउज का। ब्लाउज का मेजरमेंट इस तरीके से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फोटो ले सकते हो इसका, इस मेजरमेंट का, और इस मेजरमेंट के हिसाब से ही आपको ब्लाउज का यहाँ पे हमें मेजरमेंट लेना है। तो आप इसको लिख, इस लाइन के नीचे से आपको नीचे टेप रख के मेजरमेंट लेना है। तो हमने पहले ही आपको ब्लाउज का मेजरमेंट बताया था, वो मेजरमेंट में ब्लाउज की लेंथ यानी कि बैक साइड का हम अभी देख रहे हैं। तो बैक साइड की लेंथ हमारी क्या थी, 15 इंच थी। तो 15 में कितना 60 प्लस करना है, क्योंकि 1 इंच सिलाई का ऐड करना है, 1 इंच सिलाई का ऐड करना ही पड़ता है। अगर आपका 14 आ रहा होगा तो आप 50 पे 1 इंच ऐड कर लो। यहाँ से पेड़ रख के लाइन ड्रॉ कर लेंगे। मेरा शोल्डर 14 था, 40 को डिवाइड बाय 2 करना है, तो क्या निकल के आएगा 7, डिवाइड बाय 2 करना है, इससे क्या निकलना है 7 निकलेगा। अगर आपका यहाँ पे ज़्यादा होगा तो भी डिवाइड बाय 2 ही करना है, जितना निकल के आएगा उतना यहाँ पे नेक्स्ट ले लेना है। तो 7 आया, तो 7 यहाँ पे डॉट करेंगे, 1 इंच नीचे की तरफ चले जाना है। यहाँ से हम अनफोल्ड, यहाँ से हम 2.5 इंच पे जाएंगे। 2.5 इंच पे एक डॉट लगाना है और इस डॉट को इस डॉट से जोड़ना है। यहाँ से लाइन स्ट्रेट करनी है, ड्रॉ करनी है यहाँ तक। इतना हो गया। अब हम फार्मूला देखेंगे नेक का। तो ये मेरे पास नेक का फार्मूला है। तो ये हुई डीप नेक फार्मूला, ये है बैक नेक फार्मूला। तो हमें क्या बनाना है, बैक नेक का देखना है। तो बैक नेक का क्या देखना है, फार्मूला देखना है। तो आपकी चेस्ट इस फार्मूले में बैठती है, आप देख लो आपकी चेस्ट इस वाले लाइन में बैठती है, इस वाले लाइन में क्या इस वाले लाइन, ये सबसे छोटा, ये फिर सेकेंड, ये थर्ड, यानी कि सब में बड़ा साइज है जो नीचे का। तो मेरी चेस्ट 32 इसमें बैठती है, क्योंकि मेरी चेस्ट का मेजरमेंट आया है 34 है। तो मेरा चेस्ट यहाँ पे बैठा। अगर आपका चेस्ट यहाँ पे आता होगा 29 या 30 आता होगा, तो आपके चेस्ट का फार्मूला क्या होगा, चेस्ट डिवाइड बाई 6 प्लस 1.25। और मेरे चेस्ट इस लाइन में बैठा है, तो मेरा क्या आएगा, चेस्ट डिवाइड बाई 6 प्लस 1। मेरी चेस्ट 34 है, तो डिवाइड बाई 6 प्लस 1, तो मेरा क्या निकल गया है 6.67। तो अभी हमें उसका मेजर क्या करना है, कहाँ से मार्क करना है, ये यहाँ से मार्क करना है। यहाँ से 6.6 हमारा आया था, तो हम 6.6 ही लेंगे। चेस्ट लेंथ में अभी इसका मेजरमेंट हमें निकालना है, तो हमें लूजिंग के लिए 2.5 इंच हमें ऐड करना है। 2.5 इंच कैसे ऐड करना है, वो भी एक फार्मूला है, उसका भी एक फार्मूला है चेस्ट का। अब चेस्ट का मेजरमेंट कैसे निकालना है वो मैं आपको फार्मूले में बताऊंगी। तो चेस्ट का फार्मूला क्या है, चेस्ट कितने से हमारे 34 में प्लस 2.5 इंच प्लस करना है, 2.5 डिवाइड बाय 4 करना है, तो हमारा 9.1 निकल गया है। तो यह हमारा चेस्ट का मेजरमेंट हो गया 9.1। 9 को एक लाइन ज़्यादा, तो ये यहाँ पे हमारा आ रहा है। और यहाँ पे हमने लूजिंग के लिए पहले से ही ऐड कर लिया 2.5, तो वो हमें अगर हम इसमें लूजिंग के लिए ऐड नहीं करेंगे तो यहाँ पे बहुत टाइट रह जाएगा और उतना फिनिशिंग नज़र नहीं आएंगी। और यहाँ से हमें 1.5 इंच पे एक मार्क लगाना है, यहाँ पे हमें सिलाई के लिए ऐड करना है। ये मेरी लाइन थोड़ी सी
तिरछी है तो इसलिए हम इसे सीधा करते हैं। अब हम वेस्ट का मेजरमेंट लेंगे। तो वेस्ट का मेजरमेंट भी फार्मूले से लिया जाता है। तो वेस्ट मेरी कितनी है, 27 है, तो डिवाइड बाय 4 करना है। तो आपके जितने भी वेस्ट रहेंगे डिवाइड बाय 4 ही करना है। तो मेरी वेस्ट कितने आ रही, 27 डिवाइड बाय 4, तो कितना है 6.7। 6.7 पे एक मार्क करना है। 6.7 पे एक मार्क कर दिया। अब डेड इंच लूजिंग के लिए ऐड करेंगे। आपको ऐसा लगता होगा कितना हार्ड है, कितना डिफ़िकल्ट है, पर जब आप करने लग जाओगे ना एक बार, तो उतना आपको लगेगा नहीं और आपको सब इजी लगेगा, उतना कुछ है ही नहीं। पर ये डिफ़िकल्ट नहीं है। जैसे जैसे आप करने लग जाओगे वैसे वैसे आपको ईजी लगेगा। तो यहाँ से हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। चेस्ट लाइन वेस्ट लाइन को जॉइन करना है। ये हमारी फिटिंग लाइन हो गई। ये हमारी फिटिंग लाइन है। अब आप बोलोगे कि ऐसा क्यों आया, आपके इसमें थोड़ा सा इधर आया होगा, थोड़ा सा इधर आया होगा। सबका वेस्ट चेस्ट अलग अलग होता है, एक जैसे नहीं हो रहे। तो यहाँ पे किसी का वेस्ट 28 होगा, 30 होगा, 31 होगा, इस तरीके से होगा। तो चेस्ट 31 आया होगा तो इसका जो लाइन है ये इधर तक की होगी। मेरा वेस्ट पार्ट कम है इसलिए वो इधर आया। अगर मेरा वेस्ट पार्ट बड़ा होता तो ये इधर तक के जाता। सही। तो उतना सोचिए मत कि ऐसे क्यों है वैसे क्यों है। जैसा जैसा आपका बॉडी पार्ट है वैसा वैसा आप मेजरमेंट लेके वैसा वैसा ही करो। यहाँ से इंच टेप रख के हमें यहाँ का सेंटर निकालना है। ये यहाँ का सेंटर आ गया, ठीक है। इसका सेंटर हमने निकाल लिया है। तो हमारा शोल्डर कितना आया था, 7 इंच। हमारा शोल्डर कितना था, 7 का 1 इंच कम करना है। तो 7 का 1 इंच कितना कम करना है, तो 6 इंच पे आएगा। 7 में से 1 इंच माइनस हुआ तो कितना है, 6 पे एक डॉट लगाना है, ठीक है। यहाँ से आपको हाफ इंच माइनस करना है। मतलब यहाँ से आपने 1 इंच माइनस किया तो अब यहाँ से क्या करना है, हाफ इंच माइनस करना है। तो यहाँ पे हमने 6 पे एक डॉट लगाया था, मतलब 7 हमारा शोल्डर था, 1 इंच कम किया तो 6 पे एक मार्क लगाया था। तब हमें इसमें से हाफ इंच माइनस करना है। हाफ इंच माइनस करना है मतलब 5 पॉइंट इतना हमारा हाफ आ गया। 5.5 हाफ करना है। 5.5 पे हमारा हमने रख दिया है टेप पे 5.5। तो यहाँ पे एक डॉट लगा देंगे। समझ में आया। और एक बार समझा दूँ, ये शोल्डर हमारा 7 था, फिर हमको यहाँ पे इसका 1 इंच कम करना था। तो हमें यहाँ पे सेंटर के पॉइंट में हमें डॉट लगाना था 6। यहाँ से हमें हाफ इंच माइनस करना है तो हमारा 5 पे 5.5 पे हाफ इंच आ जाएगा। फ्रंट पार्ट के लिए हमें लेना है 24, चेस्ट के लिए हमें लेना है 0.75। तो 0.75 कहाँ पे लेना है, यहाँ पे लेना है। तो मेरा 0.75 यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। अभी हमें आर्मोल का शेप देना है। यहाँ से हमें इस पॉइंट को स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। ये हमारी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो गई। अब हमें आर्मोल का शेप देना है। यह हमारा फ्रंट पार्ट का आर्मोल का शेप हो गया। अभी हमें बैक पार्ट का आर्मोल का शेप निकालना है। यहाँ से हम हाफ इंच बाहर जाएंगे, सॉरी, यहाँ से
इसको हम यहाँ से ऐसे स्क्वायर रख के ऐसे मिला देंगे, ठीक है। यहाँ से हमें 1 इंच बाहर जाना है, इतना। यहाँ पे हमारा 1 इंच है। अब हमको ये आर्मोल यहाँ से आर्मोल का शेप देना है। ये हमारा आर्मोल का शेप हो गया। हाँ, हमारा ये पूरा पैक नहीं है, तो यहाँ से हमारा कुछ भी माइनस नहीं होगा। तो 1/2 इंच हमें स्टिचिंग के लिए छोड़ना है। यहाँ से 1/2 इंच सिलाई का ऐड करना है। इंची टेप को यहाँ से रख के यहाँ पर रख के सेंटर लेना है, तो सेंटर यहाँ पर आता। इंची टेप को यहाँ से रख के 1 इंच पर एक मार्क करना है। यहाँ से हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। यहाँ से इंची टेप रख के हमें शोल्डर का मेजरमेंट लेना है। शोल्डर का मेजरमेंट क्या था, 3.70, तो वहाँ पे 1 इंच प्लस करना है। 3.70 था, 1 इंच प्लस करना है, तो हमारा क्या आएगा 4.7। 4.7 पे एक मार्क लगाया था, वहाँ से एक लाइन ड्रॉ करनी है ऐसे। अब यहाँ से हमें शेप दे देना है, तो शेप हमें यहाँ से देना है, यहाँ से। ये हमारा शेप हो गया। ये हमारे बैक पैक की लेंथ हो गई। ये हमारा बैक पैक अभी पूरा कंप्लीट हो गया। पर ये बताते ये यहाँ से पूरा माइनस में जाएगा, कटिंग में जाएगा ये, और ये रेडी है। और इस लाइन को आप कट नहीं करना है, इस लाइन को आप कट करना है, क्योंकि ये बैक पार्ट के फ्रंट पार्ट की है। ओके, हमने देखा था कि हमने बैक पार्ट का मेजरमेंट निकाला था। अब यहाँ हमें क्या करना है, फ्रंट पार्ट का मेजरमेंट कैसे निकालना है, बैक नेक का। तो बैक नेक का तो हमारा कंप्लीट मतलब थोड़ा का पूरा नहीं हुआ है, थोड़ा ही हुआ है, तो वो हम फ्रंट पार्ट का जब मेजरमेंट निकालेंगे तो उस पे से लेके हमारा वो कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी क्या करेंगे, हम फ्रंट का मेजरमेंट निकालेंगे। जो बैक पार्ट में हमने शोल्डर का मेजरमेंट कैसे लिया था, वो हमें वैसे ही लेना है, और सिर्फ चेंज होगा आर्मोल का। तो शोल्डर हमारा कितना था, मैं फिर से बता देती हूँ आपको। शोल्डर हमारा 40 था, हाँ, डिवाइड बाई 2 7। तो 7 पे हमें एक लाइन ड्रॉ करना है, 1 इंच नीचे की ओर जाना है, ये कंपल्सरी है। आगे नीचे की ओर, यहाँ से हमें ऑन फोल्ड के साइड से हम 2.5 टू हाफ करेंगे, 2.5 पे, ठीक है। 2.5 इंच पे हमने एक मार्क किया था, 2.5 इंच पे, और ये लाइन हम ड्रॉ करेंगे, स्ट्रेट लाइन करेंगे। यहाँ तक की समझ में आ गया। अब हमें आर्मोल का मेजरमेंट लेना है, तो आर्मोल का मेजरमेंट कैसे लेंगे, तो इसका भी एक फार्मूला है। फार्मूला क्या है, ये है 34 चेस्ट है हमारी, चेस्ट डिवाइड बाय 6,
प्लस 1, तो हमारा क्या निकल के आएगा, सॉरी ये गलत है, 6.6 इतना निकल के आएगा, 6.6 निकल के आएगा। तो ये फार्मूला आपको लगा देना है। हमने बैक साइड में भी ऐसा ही फार्मूला लेके उसका मेजरमेंट निकाला था। तो हमें क्या करना है, ये चेस्ट का ही करना है। तो हमारा कितना आ रहा था, 6.6 हाफ को एक लाइन ज़्यादा, तो यहाँ पे हमें मार्क करना है। यह हमारी क्या हो गई, चेस्ट लाइन। है तो चेस्ट के लिए भी निकालने के लिए फार्मूला लगेगा। तो फार्मूला क्या है 34 चेस्ट है, 34 प्लस 2.5 डिवाइड बाय 4, 2.5 लूजिंग का है, तो हमें 2.5 लूजिंग के लिए ऐड करना ही पड़ेगा। तो 2.5 ये लूजिंग का है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 9.1 आएगा। नाइन पॉइंट 1 हमारा यहाँ पे आ रहा है, और 1.5 इंच आपको लूजिंग के लिए ऐड करना पड़ेगा। यहाँ से हमें हाफ इंच टेप रख के हाफ इंच फोल्ड करना है, सेंटर निकालना है। इसका सेंटर कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। ये हमने सेंटर ले लिया। अब हमको जहाँ से सेंटर लिया तो वहीं पे इंच टेप रख के टेप को सीधा करना है, सीधा रखना है इस तरीके से। तो हमारा नेक क्या कितना था, 3 इंच पे, तो 3 इंच पे एक डॉट लगाना है। फिर हमारा अपेक्स टू शोल्डर कितना था, 9 में हाफ इंच ऐड करना है, हाफ इंच ऐड करना है। तो यहाँ पे हमें डॉट लगाना है। फिर लेंथ कितनी थी, 50, तो 1 इंच हमें ऐड करना है, 1 इंच हमें ऐड करना है, तो हमारा क्या आएगा 60। ये हमने डॉट लगा दिए, वैसे ही आपको डॉट लगाना है। हमारा फ्रंट नेक 3 था और शोल्डर टू अपेक्स 9 था और हमारी लेंथ 50 थी, तो हमने 60 ली, 1 इंच ऐड किया, 60 ली, इतना हमने कर लिया। ये 3 इंच पे जो लगाया था उसको ऐसे स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ करना है। अपेक्स लाइन पे भी हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, और लेंथ जो इतनी हमारी आई थी वहाँ पे हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। ये 3 लाइन हमारी कंप्लीट हो चुकी। यहाँ से हमें इंच टेप को रख के इसका सेंटर निकालना है। तो इसका सेंटर यहाँ पर आता है, ठीक है। अब हमारा शोल्डर कितना था, 7 इंच था, 7 इंच हमारा शोल्डर था। तो अब हमें क्या करना है, जहाँ पे हमने सेंटर निकाला तो वहाँ से हमें क्या करना है, 1 इंच कम करना है। 1 इंच कम करना है मतलब 6, मेरा कितना आएगा 6। सेंटर में हमने एक मार्क लगाया था, तो इसका 1 इंच हमने कम किया था। शोल्डर का जितना हमारा मेजरमेंट आता है 7 में से 1 इंच कम करेंगे तो कितना आएगा 6। तो 6 पे हमने एक डॉट लगाया था, ओके। तो यहाँ पे और हमें हमारा शोल्डर कितना है, 7 इंच है, तो 7 इंच पे हमें कितना हाफ इंच कम करना है। तो 6 हाफ
6.5 6.5 पे एक डॉट लगाना है। तो 6.5 हमारा कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे। और ये कितना है, 6 पे हमने एक डॉट लगाया था। यहाँ से हमें 75.5 पे हमें एक मार्क करना है। और अब ये तीनों पॉइंट को मिला के हम यहाँ पे राउंड शेप दे देंगे, मतलब आर्मोल का शेप। ये हो गया हमारा आर्मोल। ना हमारा हो गया। अब हमें क्या करना है, वेस्ट का टक्स रहता है। अब वेस्ट पार्ट का टक्स कैसे रहता है, तो वेस्ट पार्ट का टक्स हमें यहाँ पे लगाना पड़ेगा, उसका भी एक चार्ट है। तो ये चार्ट है वेस्ट पार्ट का चार्ट। तो आपकी वेस्ट कितनी है, या आप डिसाइड करूँगा। सॉरी, चेस्ट आपकी चेस्ट कहाँ पे आती है, या आपको बताऊँगा। मेरी चेस्ट यहाँ पर आ रही है। मेरी चेस्ट कितनी थी, 34 थी। तो मेरा क्या आएगा, यहाँ पर आएगा। तो किसके टक्स लगेंगे, वेस्ट का भी लगेगा, आर्मोल का भी लगेगा, दोनों लगेंगे। तो वेस्ट टक्स कहाँ पे लगेगा, नीचे की तरफ से लगेगा। तो ये 2.5 ये हमारा वेस्ट टक्स का मेजर फार्मूला है। तो ये हमें ले लेना है, ठीक है। अब हमने अपेक्स टू अपेक्स का डॉट लगाना है। तो अपेक्स टू अपेक्स का डॉट कहाँ पर लगाएंगे, ये शोल्डर टू अपेक्स की लाइन है वहाँ पर। तो यहाँ से हमें मेजरमेंट ले लेना है। तो मेरा अपेक्स टू अपेक्स कितना था, 7 था। 7 है मेरा अपेक्स टू अपेक्स। तो 7 का हाफ करना है। हाफ कितना आएगा, यहाँ से हाफ करना है। 3.5 यानी आएगा। यहाँ पे हमें एक डॉट लगाना है। अब रही हमारी वेस्ट का मेजरमेंट। जितना हमने यहाँ पे 3.5 पे डॉट लगाया था, उससे हमें हाफ इंच कम करना है। तो हाफ इंच कितना कम करना है, तो यहाँ हाफ कितना आएगा, 3 आएगा। यहाँ पे कितना लिया था, 3.5। तो हाफ इंच यहाँ से कम करना है, तो कितना आएगा, 3 आएगा। तो यहाँ पे आपको 3 लेना है। अगर यहाँ पे 4 होगा तो आपको क्या करना है, 3.5 यहाँ पे हाफ माइनस करना है, ठीक है। हाफ इंच माइनस करना है नीचे। और हमारा टक्स हमने निकाला था, वेस्ट टक्स हमारा कितना आया था, 2.5 आया था। तो 2.5 का टक्स हमें यहाँ पे लगाना है। 2.5 का टक्स हमें क्या लगाना है, यहाँ पर लगाना है, ठीक है। ये हमारे टक्स लग गए। अभी हम अपना क्या निकालेंगे, वेस्ट का मेजरमेंट निकालेंगे। तो वेस्ट हमारे कितने, 27 है। 27 डिवाइड बाय 4, 27 डिवाइड बाय 4। तो मेरे कितना आया, 6.7 है। अब हाँ, ऐसे रख के हम नहीं लगा सकते, क्योंकि इसका माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसका माइनस कैसे करेंगे, इस पेपर को इस तरीके से इस डॉट पे रख देंगे, ठीक है। ऐसे रख दिया। अब हम यहाँ पे टेप रख के निकालेंगे कि कितना आ रहा है। 6.7 हमारा कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है। 6.7 हमारा वहाँ पर आ रहा है।
आपको इस डॉट को इस डॉट पे रख के फिर मेजरमेंट निकालना है। 6.7 हमारा यहाँ पे आ रहा है। तो 1.5 इंच हम क्या करेंगे, मार्जिन के लिए ऐड करेंगे। 1.5 इंच ऐड करना है। हाँ, आप 2 इंच ऐड कर सकते हो, पर 1.5 इंच ठीक है। ठीक है, यहाँ पे भी हमने अब ये दोनों लाइन को जोड़ देंगे। हमने फिटिंग लाइन को भी जॉइंट कर दिया, मार्जिन लाइन को भी जॉइंट कर लिया। अब इतना तो हमारा बेसिक हो चुका है। तो अब रहा ये टक्स, ये लाइन को स्ट्रेट करने का। तो ये वाले लाइन को, हाँ सॉरी, इस वाले लाइन को इस वाले लाइन से जॉइंट करेंगे, और इस वाले लाइन को इस वाले लाइन से। अभी देखा था हमने यहाँ पे एक टक्स लगाया था, वेस्ट टक्स, और दूसरा था आर्मोल का। ठीक है, तो आर्मोल का भी टक्स हम देखेंगे। तो अभी हमारा क्या सेकंड वाला क्या बाकी है, आर्मोल का टक्स लगाना बाकी था। आर्मोल का क्या टक्स आ रहा है, 1.25 हमारा आ रहा है। तो 1.25 हमें कहाँ पे लगाना है, यहाँ पे लगाना है। वो कैसे लगाना है, यहाँ पे स्क्रीच ना आए या कुछ प्रॉब्लम ना हो, इसलिए हमें वो लगाना ही पड़ेगा। तो कैसे लगाना है, ये इधर से मेजरमेंट लेके इधर से लेके कहीं से भी नहीं लगाना है। सिर्फ टेप को ना 1.25 का जो आपका है वो इस लाइन पे रख दो। इस लाइन पे रख दिया तो सीधा सीधा इस लाइन से ऐसे 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 आपको बराबर आर्मोल के लाइन में लाना है। तो आपका 1.25 जहाँ पे भी आपका मर्ज हो रहा है, आ रहा है सेंटर, यहाँ पे आ रहा है, इस लाइन पे आ रहा है मेरा, इस लाइन को आना चाहिए, तो आ रहा है, तो वहाँ पे क्या करना है, एक डॉट लगाना है। ठीक है, ये लगा दिया। अब इसको क्या करना है, सेंटर ले लेना है, इसका हाफ कर लेना है, सॉरी। तो इसका हाफ इतना आ रहा है, तो इसके ऊपर एक और डॉट करना है। ठीक है, इस लाइन से जब हमने हाफ इंच ऊपर की ओर किया था, तो इस लाइन को इस लाइन से जोड़ देना है। इस लाइन को इस लाइन से जॉइंट कर दिया। अब हमें हमारा टक्स कितना था, 1.25 था। तो अभी हमको यहाँ से क्या करना है, 1.25 लेना है। पर क्या कर, उसके लिए हमें हाफ इंच सिलाई के लिए छोड़ना पड़ेगा। तो हमें हाफ इंच सिलाई के लिए जो छोड़ देंगे ऐसे ऐसे। ठीक है, ये छोड़ दिया है हाफ इंच। अब सिलाई मार्जिन के नीचे से आपको लेना है हाफ इंच। स्टिचिंग के लिए हमने ये डॉट 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 किया था, हाफ इंच हमने छोड़ दिया था। अब वो हाफ जो इंच छोड़ा था, इस लाइन के नीचे से हमें मेजरमेंट लेना है। तो हमारा टक्स को क्या था, 1.25। तो 1.25 हमारा कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, ये यहाँ पे आ रहा है हमारा। तो यहाँ से हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, ये लाइन बाहर की तरफ निकलनी है। अब हम इस वाले लाइन का मेजरमेंट लेंगे। तो इस वाले लाइन को इस यहाँ से ऐसे कर लेना है, और इसका सेंटर निकालना है। इसका सेंटर यहाँ पर। अभी ये वाले लाइन को और ये इंची टेप को यहाँ पे रख के इस वाले लाइन यहाँ से सेंटर से जो हमने सेंटर निकाला था वहाँ पे सिर्फ टेप रखना है, इधर नहीं रखना है। और इसको फोल्ड करना है, इसका भी हमें सेंटर निकालना है। एक सेंटर और ये वाला नीचे का जो सेंटर है, और यहाँ पे इंची टेप रख के हमको इसका भी सेंटर निकालना है। कितने हो गए, 3 हो गए। सबसे पहले ये, सेकेंड, थर्ड। तो जो नीचे का जो हमने निकाला था सेंटर, उसका हमें हाफ इंच बाहर जाना है, हमें हाफ इंच बाहर जाना है। और इसका 0.25 जाना है। ये सबके लिए सेम है, और यहाँ पे कुछ नहीं करना है, ये सेम ही रखना है। तो यहाँ से हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है इस तरह से।
और इस लाइन को और इस लाइन को हमें ये दोनों ज्वाइंट करना है। थोड़ा सा प्रिंसेस का शेप देंगे। अब जितने हमारी ये लाइन आई है उतनी हमारी ये लाइन आनी चाहिए, पर ऐसा नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर गैप आया है तो हमारी ये लाइन कम रहेंगी। यहाँ पे टक्स आया है, ये थोड़ा सा कट के ये लाइन हमारी ये तिरछी गई है तो यहाँ पे हमारा मेजरमेंट परफेक्ट नहीं आएगा। तो ये हमारा कितना था 6.5 इंच, तो ये भी हमारा उतना ही आना चाहिए पर उतना नहीं आ रहा है। हमारा कितना आ रहा है हाफ से थोड़ा कम, एक लाइन कम आ रहा है। तो यहाँ पे हम डॉट कर देंगे, जितना आपका आ रहा होगा वैसे ही डॉट करना है यहाँ पे। तो यहाँ से हो गया। अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे भी उतना ही कम करना है, यहाँ पे गिन लेना है कि आपका कितना आ रहा है। मेरा हाफ से कम आ रहा है, हाफ एक लाइन कम आ रहा है, हाफ से एक लाइन कम आ रहा है, तो उतना ही आपको यहाँ पे भी कम करना है। यहाँ पे कम कर लिया, अब हमें उतना ही यहाँ पे कम करना है। नहीं तो हमारा क्या होता है ऐसे लाइक के टाइम पे ये बड़ा हो जाता है और फिर हमको लगता है कि हाँ मैंने तो ऐसे ऐसे बताया और फिर बाद में यहाँ पे ऐसे क्यों आया अब प्रॉब्लम। तो इसलिए आपको यहाँ से भी कम करना है, नहीं तो ये सिलाई में ज़्यादा ही आता है। अगर आप इसको ऐसे ही छोड़ोगे, यहाँ से कम नहीं करोगे तो सच में ये सिलाई में ज़्यादा ही आएगा और फिर आपको ये कपड़ा कट करना पड़ेगा क्योंकि ऑप्शन नहीं रहेगा दूसरा। और यहाँ से आपको उसका डबल लेना है, यानी तो मेरा यहाँ पे हाफ इंच को एक लाइन कम थी तो मेरा 1 इंच को एक लाइन कम रहेंगी। तो 1 इंच को एक लाइन कम मैंने लगा दिया यहाँ पे डॉट। हमने कम ज़्यादा किया था, आप उसका क्या करना है, हमें लाइन ड्रॉ करनी है। तो यहाँ पे हमने 1 इंच से एक लाइन कम किया था तो इसको हमें ऐसे जॉइंट करना है, ठीक है। और इसको इस तरह, इस लाइन को यहाँ से यहाँ से भी हमने हाफ इंच कम किया था तो इसको यहाँ से हम लाइन ऐसे, ओके। अब क्या करना है, ये जो हमारी इधर लाइन है तो इसको लेकर मेजरमेंट लेना है। तो कितना आ रहा है मेजरमेंट, 5 को एक लाइन कम, 5 को 1 लाइन कम आ रही है। तो ये भी हमें उतना ही गिन लेना है ये वाली लाइन कि वो कितना आ रहा है। तो हमारा 5 को एक लाइन कम कितना आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, बाहर की तरफ निकल रहा है। तो बाहर की तरफ हमको एक डॉट लगाना है, यहाँ पे हमने डॉट लगा दिया। अब अभी हमें इसका मेजरमेंट आर्मोल निकालना है, परफेक्ट वाला फाइनल आर्मोल निकालना है। तो फाइनल आर्मोल हम कैसे निकालेंगे, तो स्केल को इस तरीके से रख लेना है और ये धीरे 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 ऐसे लाना है। आपका कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, मेरा यहाँ पे आ रहा है। यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, इतना हो गया, ये कर लिया। अब हमें फाइनल वाला आर्मोल का शेप देना है, हम आर्मोल का शेप दे देंगे। ये हमारा फाइनल आर्मोल हो गया, हमारा हो चुका है। अब रहा नेक। तो इंच टेप को ऐसे रख के हाफ इंच का हमें पहले डॉट 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 करना है। क्योंकि स्टिचिंग में जाएगा। इस यहाँ से इंच टेप को रख के 2.5 इंच पे जहाँ पे हमने लिया था वहाँ पे ऐसे टेप को रख के हमें इसका सेंटर निकालना है। सेंटर हमने पहले ही निकाल लिया था, ये सेंटर है हमारा। यहाँ से इंच टेप को रख के हम रेडी शोल्डर निकालेंगे। तो रेडी शोल्डर मेरा कितना था, 3.7 मेरा रेडी शोल्डर था। तो 1 इंच उसमें प्लस करना है। तो 1 इंच प्लस कितना होगा, 4.7। 4.7 पे मैंने एक मार्क कर दिया। यहाँ से मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूँगी। अब यहाँ से एक राउंड शेप देंगे। तो राउंड शेप कितना कैसे देंगे, तो हमें 0.75 के अंदर जाना है, इतना यहाँ से एक राउंड शेप देना है।
हमारा फ्रंट पार्ट का पूरा मेजरमेंट है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। आपको इसकी कटिंग यहाँ से कर लेनी है। इसका मेन कटिंग मैं कटिंग करने के बाद में बताऊंगी मैं इसका। अब इसको क्या करना है, इस वाले लाइन को इस वाले लाइन पे रखना है। ये देखो मैंने ला ली इस वाले लाइन को इस वाले लाइन पे। देखो हमारा फाइनल आर्मोल का शेप, ये हमारा फाइनल आर्मोल है। अब हमें इसको क्या करना है, गोंद से इसको चिपकाना है इस तरीके से। मैं इसकी कटिंग करनी है आर्मोल का। ये इसकी भी कटिंग करनी है हमें। इसका हम कटिंग करेंगे। का मेजरमेंट लेंगे तो बैक का हमें नहीं क्या 1/2 इंच यहाँ पे नीचे जाना है, 1/2 इंच ऐसे डॉट लगाना है। लगा दिया, फिर अब फ्रंट पार्ट को इस पे रख देंगे। ठीक है, ऐसे मिला देंगे। ये मिला दिया। अब इधर से भी आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, अब ये शोल्डर इस लाइन को पे मिलाना है, आर्मोल की लाइन। यहाँ से हमारा कितना इंच कम हुआ, 1 इंच कम हुआ। तो यहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा, उतना ही कम करना पड़ेगा, यानी कि थोड़ा। तो यहाँ से भी हमें उतना ही लेना पड़ेगा, 2 लाइन थोड़ा ज़्यादा। तो आप क्या करेंगे, हम ब्लाउज की लेंथ कितनी थी हमारी, ब्लाउज की लेंथ हमारी 60 थी, अभी कितनी आ रही है 50। और हम यहाँ पे और माइनस करेंगे ये, तो हमारे कितने आएंगे 40। तो हमारी 30 या 40 के बीच में आ रहा है तो चलता है, या फिर उससे कम आ रहा है तो वो नहीं चलेगा। तो इसलिए हमारा 40 आ रहा है तो ठीक है, चलता है, उतना एडजस्टमेंट हो जाएगा, मतलब परफेक्ट आ जाएगा। ऐसा नहीं सोचना कि परफेक्ट नहीं आएगा, पर आएगा। यहाँ पर हमारा 1 इंच था, 1 इंच से 2, हाँ 1.25 इंच ज़्यादा लेना है, इतना आ रहा है। ठीक है, यहाँ से इतना। अब इसकी हम कटिंग करेंगे। ये हमारा टेक्निक है। अब ये मैंने पेपर कटिंग पे बताया है आपको। अगर आप अस्तर पे करते हो, कपड़े पे कटिंग कर रहे हो, तो अगर आपको हुक के लिए पीछे का बैक साइड का हुक रखना है, हुक पट्टी रखना है, तो आपको 1/2 इंच ज़्यादा कपड़ा लेना पड़ेगा यहाँ से। अगर आप फ्रंट से आगे के ओर से हुक कर रहे हो, तो फिर आपको कपड़े पे 1/2 इंच ज़्यादा कपड़ा लेना पड़ेगा हुक के लिए, क्योंकि हमने पेपर पे हुक के लिए कपड़ा 1/2 इंच नहीं छोड़ा। तो अगर आपको कपड़े पर हुक कर रहे हो, तो आपको अगर आपको फ्रंट से लेना है या बैक से लेना है, कहीं से भी लो, तो 1/2 इंच आपको हुक के लिए छोड़ना ही पड़ेगा। ये हमारे
प्रिंसेस कट ब्लाउज के पार्ट है, यानी कि पैकनेक गला कैसे बनाते हैं और पैकनेक गले की डिजाइन सॉरी कटिंग कैसे होती है, यहाँ से हमने सीखा। इसका मतलब ये नहीं कि हमने नेक के बारे में सीखा, क्योंकि अगर आप पैकनेक का ये करते हो तो आपका शॉप मेजरमेंट चेंज होगा। थैंक यू। प्लीज़ इस वीडियो अगर पसंद आए तो आप लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिए।